मथुरा में स्थित उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान का शुक्रवार को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की कुलाधिपति व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित हुई। इस दौरान दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विश्वविद्यालय की 131 छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर पशु चिकित्सा क्षेत्र में कई विषयों पर बेहतर अध्ययन कार्य कराने वाली सिमरन को 6 मेडल और डिग्रियां देकर राज्यपाल ने सम्मानित किया। इसके साथ ही बाड़पुरा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 31 नौनिहालों को उनकी बेहतर शिक्षा के लिए पाठ्य सामग्री वितरित की गई। वहीं 10 आंगनबाड़ी वर्कर्स को बच्चों के लिए खेलने और पढ़ाने की सामग्रियां उपलब्ध कराई। इस दौरान दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की कुलाधिपति व यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज पशुधन को और बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि पशुपालन के साथ इसमें किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बड़ी संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने डिग्री और मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें देश और समाज के हित में आगे ऐसा काम करना चाहिए जिससे देश का नाम रोशन हो। इस मौके पर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को ग्रामीण अंचलों में जाकर गाँव, गरीब और पशुओं की हालत देखनी चाहिए, साथ ही इन सभी के उत्थान के विषय पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मथुरा में 2 विश्वविद्यालयों ने 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर सराहनीय कार्य किया है। राज्यपाल ने उन अधिकारियों को धन्यवाद दिया जो आंगनबाड़ी केंद्रों और टीबी पीड़ितों को गोद लेकर उनकी बेहतर देखरेख कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी द्वारा की जाने वाली मन की बात के साथ पशुपालन के लिए किए जा रहे कार्यों पर बोलते हुए कहा कि पीएम मन की बात में सबसे पहले लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं और उनके कहने पर खिलौने बनाने का काम देश में शुरू हुआ। जबकि पहले हम विदेशी खिलौने बच्चों को खेलने के लिए खरीदते थे, लेकिन अब हमारे देश में बने खिलौने विदेशों में बिक रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संबोधित कर कहा कि चाहे हम कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें रसोई में खाना बनाना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्वाद अपने हाथों से बनाए खाने का है वह दूसरा नहीं हो सकता। यही वजह है उन्हें जब भी मौका मिलता वो अपना किचन स्वयं ही संभालती हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि 2023 को पूरा विश्व मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। इससे किसानों को मोटा अनाज का उत्पादन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के लिए कई बेहतर तत्व उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर हैं तो पढ़ाई तो बहुत हुई है, तो दिन में 12-13 घंटे पढ़े हैं, क्लिनिक देखा है, ये 5.5 साल किया है। तो आज यहाँ क्या सपना है अपना? अवार्ड मिले, कौन से अवार्ड मिले? सर गोल्ड मेडल मिला है, तो जो BSc में अंडर ग्रेजुएशन डिग्री का, और बाकी काफ़ी सारे मेडल्स होते हैं जो मेमोरियल अच्छे जान पहचान जो वेटनेरियंस के उस पर मेमोरियल अवार्ड है, जैसे पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इन सब के। तो मुझे बाकी वो 7 मेडल मिले। क्या सपना है, अब क्या करने का मन है कुछ देश के लिए? मेरा शुरू से था वेटनेरियन बनने का सपना, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, वो भी इसी फील्ड के हैं। तो पहले तो अपने आप को काबिल बनाना है पढ़ के, उसके बाद सारे देश के पेट्स का और बाकी जानवरों का ट्रीटमेंट करना है और देश की वो करवानी है। विश्व के पटल पर वो विषय रखा, प्रस्ताव रखा कि 2023 की साल को मोटे अनाज के रूप में हमें मनाना चाहिए। सबने स्वीकार कर दिया और आवाज ये पूरे विश्व में चल रहा है मिलेट वर्ष। अब वो बात हमें किसानों तक पहुंचाना है कि आप मिलेट उगाइए भाई, बाजरा उगाइए, रागी उगाइए, कोदो उगाइए, बेचिए, बाजार में एक्सपोर्ट करिए। इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मित्रों, दोगुनी करनी है। और तीसरा एक बात हम लोगों के सामने रखी, जल की। हर जनपद में 75 तालाब बनाइए, पानी का संवर्धन। मित्रों बोलते तो सब इतना अच्छा भाषण होता है जल पर, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जल संवर्धन करने के लिए बहुत ही कम लोग आगे आते हैं। और जो आगे आए हैं वे लोगों को भारत सरकार सम्मानित कर रही है, पद्मश्री का अवार्ड दे रही है। तो ये अच्छा तालाब बनाता है और पूरे गांव को जोड़ देता है इसमें, और लाखों लोगों को पानी मिल जाता है, शुद्ध पीने का पानी मिलता है। तब ऐसे काम करने वाले लोगों को ही पद्मश्री का अवार्ड प्राप्त होता है।